मार्केट में थोड़ा ना बिकता है जो लाके दे दूं तुम्हें। मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए और बिल्कुल वैसा ही क्यूट सा बेबी चाहिए। समझ में आई बात? डैड, आप यहाँ पर? आप अचानक से? आपने तो बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। वो बेटा तुमसे मिलने का मन था इसलिए मैं आ गया, और तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मैंने सोचा मिल भी लूंगा और तुमसे बात भी कर लूंगा। अच्छा हुआ डैड आप आ गए। आप अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं जब तक खाना लगाती हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। ओके बेटा, जैसा कहो तुम। कितना टाइम हो गया, देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। क्यों, मैंने सही कहा ना जिमिन? हाँ डैड, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे तो मैं बड़ी होंगी ना। बेटा जिमिन, अब मैं अपनी कंपनी अकेले नहीं संभाल सकता, तो मुझे किसी की जरूरत है मेरा हाथ बटाने के लिए। ओह हाँ डैड, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आप अकेले कहाँ तक क्या क्या काम करोगे? हाँ बेटा जिमिन, इसलिए कह रहा हूँ कंपनी ज्वाइन कर लो। डैड, मैंने आपको पहले भी मना किया है, मुझे ये काम नहीं करना है। बेटा जिमिन, एक बार सोचो। देखो तुम्हारे डैड अकेले क्या क्या संभालेंगे। देखो तुम्हारे बाद भी कोई नहीं है जो संभाल सके ये सब, सिर्फ तुम ही अकेले हो, और मेरे बाद तो तुम्हें ये सब संभालना होगा ना। तो अभी से ये सब शुरू कर दो। डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे ये सब नहीं संभालना, मुझे नहीं करना। हाँ तो ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम नहीं तो और कौन संभालेगा? डैड, पर मैं ही क्यों, आप किसी को हायर कर सकते हैं, कोई और संभाल सकता है आपकी जगह पे। क्यों डैड, अच्छा आइडिया है ना। अपना आइडिया तुम अपने पास रखो। हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तुम शादी कर लो तो तुम्हारा हस्बैंड ये सब कुछ संभाल सकता है, फिर तुम्हें कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। हाँ डैड, मुझे नहीं करनी, आप समझते क्यों नहीं? डैड, आप जब भी मिलते हो सिर्फ दो बातें करते हो, या तो शादी की या फिर ऑफिस संभालने की। हाँ तो अब तुम ही सोच लो, तुम्हें ऑफिस संभालना है या फिर शादी करनी है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है बेटा। ओके? आज तो उस जिमिन की वजह से मेरी पेन खराब हो गई, पता नहीं अब वो साफ होगी भी कि नहीं। जिमिन भी ना एक छोटे से चोको पाई के लिए रो रही थी। ये भी ना। अब पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। हेलो, कैसी हो जिमिन? बहुत दिनों बाद देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तुमसे बात करनी थी, इसी वजह से आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है? ठीक है आ जाओ। एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे ते के बारे में बात करने आया हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ जानना है। ओह, तो तुम ते के बारे में बात करने आए हो? और तुम तो उसे भोंदू बुलाते थे, तुम ते कहाँ से बुलाने लग गए? अरे तुम मुझे पहले ते के बारे में बताओ, वो क्या कर रही थी अभी तक और क्या करती है अभी, कहाँ रहती है? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, बताओ मुझे। और भला मैं क्यों बताऊं तुम्हें उसके बारे में? हाँ ओ कम ऑन, मजे मत लो, मुझे पता है तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, तुम उसकी दोस्त हो। आखिर तुमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता होगा उसे? अच्छा, तो फिर क्या जानना है तुम्हें ते के बारे में? मुझे ये बताओ, ते अभी करती क्या है और रहती कहाँ पर है वो, और उसकी ये शादी समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, ते तो अभी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो। ओह ये तो अच्छी बात है। और वो जहाँ रहती थी वहीं रहती है, और बाकी उसकी शादी की बात रह गई। रोहन अच्छा लड़का है और वो उसके साथ खुश है। मैं उसकी एंगेजमेंट में गई थी, मैंने देखा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। कहीं कोई ऐसा तो सीन नहीं ना कि उसके साथ फोर्स किया उसके मॉम डैड ने शादी के लिए, क्योंकि अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ते के मॉम डैड को वो लड़का अच्छा लगा तो ते ने भी हाँ कर दी, क्योंकि ते को भी पसंद आया वो। पर तुम क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे जानना चाहता था कि वो लड़का अच्छा है या फिर नहीं, बस इतना ही जानना था। वो लड़कों से बहुत अच्छा है जिन्हें लड़कियों की फीलिंग्स की कदर नहीं होती और उन्हें हर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट्स देखने के बाद लगता है हो जाएगा। बताओ कब होगा, किस टाइम, कब, कैसे? अभी तो कुछ नहीं है, मैं आपको मेडिसिन दूंगी, आप एक हफ्ते बाद मेरे पास आना और चेक करवाना।
एक हफ्ता, ये एक हफ्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है बार बार ये हफ्ता लौट लौट के वापस आ रहा है। जिन फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसी चीजों में तो टाइम लगता ही है ना, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? एक एक हफ्ता करके 3 साल हो गए हैं। और क्या तुम्हें कोई प्रोग्रेस दिख रही है इसमें? अरे तो थोड़ा वेट करो, सब कुछ हो जाएगा। हमेशा आराम से काम करना चाहिए। और चलो एक हफ्ता और वेट कर लेते हैं, जैसे अभी तक वेट किया वैसे एक हफ्ता और। ठीक है, पर तुम कह रहे हो तो एक हफ्ता और वेट कर लेते हैं। मुझसे वेट ही तो नहीं होता। वही तो, मुझे भी मेरा खुद का बेबी चाहिए। जिन डोंट वरी, एक हफ्ता और। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अब मेरे दांतों को थोड़ा आराम मिल रहा है। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। थैंक यू सो मच। वेलकम, ये तो मेरा काम है और थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। ओके डॉक्टर, मैं चलती हूँ। बाय बाय। चलो अब अपने काम पे वापस चलते हैं। चलो, इस जिमिन से बात करने के बाद मुझे फायदा हुआ। मुझे ये पता चल गया कि टेका हॉस्पिटल ये है। पर यार किस बहाने से जाऊँ अंदर? A few moments later. हाँ? बेटा मुझे नीचे उतारो, मेरी दांतों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कुछ करो। दादी शांत हो जाइए, अब हम हॉस्पिटल में आ गए, सब सही हो जाएगा। जंगकुक तुम यहाँ, और ये कौन है? ओ बोधू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बातें मत करो, मुझे नीचे उतारो। एक काम करो, तुम इन्हें मेरे साथ लेकर आओ यहाँ पर। A few moments later. चेक करने पर तो इनके दांत सही दिख रहे हैं मुझे। अरे इनके बुढ़ापे के दांत है, दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तुम इन्हें दोबारा चेक करो। ठीक है, तो बताइए आपको कहाँ पर दर्द हो रहा है? दादी साहब अच्छे से बताना, कुछ भी मत छुपाना। डॉक्टर से सब बोल दो। डॉक्टर बिल्कुल फ्री है, मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ। आप सब बोल दो डॉक्टर से। मेरे कहने का मतलब अपनी परेशानी बता दीजिए। मैं जब भी कुछ खाती हूँ मेरे दांत में बहुत दर्द होता है, फिर वो चाहे ठंडा हो या फिर गर्म। एक बार आप चेक कर लो मुझे। आप कह रही हैं आपके दांतों में दर्द होता है, पर रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। अरे अब देखो तुम, बुढ़ापे में दांत कमजोर हो जाते हैं, शायद इस वजह से उनके दांतों में दर्द हो रहा हो। तुम उन्हें कुछ दवाई वगैरह दे दो। हाँ, मुझे लगता है आप शायद सही कह रही हैं। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उससे सारा दर्द गायब हो जाएगा एक बार में ही। ओ इंजेक्शन की तो बात नहीं हुई थी। अरे वो क्या है ना, मेरी दादी को इंजेक्शन से डर लगता है, तो इस वजह से वो ऐसा कह रही हैं। पर मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, देखो। हाँ, पर उससे जल्दी दर्द कम हो जाएगा और आपको कम पेन होगा और आप जल्दी सही हो जाओगी। मैं तो इसलिए कह रही थी इंजेक्शन। ये देखो, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी सूजन है। ओ हाँ दादी, डॉक्टर सही कह रही है, आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्यों है ना? देखो डॉक्टर, मैं तुमसे बड़ी हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। पर आप जैसा कह रही हैं वैसा मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। इंजेक्शन देना जरूरी है क्या? फिर दवाई दे दो कोई। डॉक्टर आप एक काम करो, मेरी दादी को दवाई दे दो, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन से ना डर लगता है। इससे अच्छा होगा कि दवाई ले ले वो। देखा तुमने डॉक्टर, मेरा पोता कितना होनहार है। कुछ सीखो मेरे पोते से तुम। लाइए मैं जल्दी से इंजेक्शन लगा देती हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। दादी बस बहुत हुआ, इंजेक्शन लगवा लो। एक छोटा सा इंजेक्शन ही तो है, ये नहीं लगवा सकती तुम? इंजेक्शन मुझसे नहीं लगाया जाएगा इंजेक्शन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे दादी कहाँ पर जा रही हो? इंजेक्शन तो लगवा लो। कौन सी दादी, किसकी दादी? मैं जा रही हूँ। अरे दादी ऐसे कैसे जा रही हो? अपने पोते को छोड़ के इंजेक्शन लगवा लो। अरे कहाँ जा रही हो दादी? चलो ना, इस बारे में बात करेंगे। नहीं, मुझे नहीं बात करनी। अरे दादी रुको तो सही। क्या था ये सब? हाँ कुछ नहीं, बस वो मेरी दादी थोड़ा घबरा गई बस। तुम्हें इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला और तुम यहीं क्यों आए? किसी ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल अच्छा है, तो मैं यहीं पर आ गया। मुझे सच बताओ, तुम्हारी सच में कोई दादी भी है क्या? हाँ हाँ, वो मेरी दादी थी। वो उन्हें इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो इस वजह से वो भाग गई। और ये मत सोचना कि वो कोई और है, वो मेरी दादी ही है। तुमने तो मुझे पागल समझ रखा है, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारी कोई दादी वादी नहीं है और तुम ये किसी को पकड़ के लेकर आए थे, है ना? मुझसे होशियारी मत क्या करो। और ये हॉस्पिटल है, और दोबारा ऐसा कभी मत करना यहाँ पर आके। तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ है, तुम्हें पता भी है। अब तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय।
वाह, अब मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मन कर रहा है बस सो जाऊं। ये ओहो, अब कौन आ गया? हेलो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? वो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारा चोको पाई खराब कर दिया था ना, तो मैं तुम्हारे लिए चोको पाई लेकर आया हूँ तुम्हारा। ये लो, लो पकड़ो। तुम लेकर आए हो, पर क्यों? मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो तुम्हारे चोको पाई खराब कर दिया, कहीं तुम मुझे उस वजह से बददुआ ना दो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। ओह अच्छा, ये बात है। चलो इतने प्यार से लेकर आए हो, मैं रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चोको पाई वापस करने के लिए। अब आए हो तो चाय पी कर जाओ। क्यों नहीं, जरूर। तुम पिलाओ तो क्यों नहीं पीऊंगा। तुम्हें चाय नहीं, तुम्हें सिर्फ पानी दूंगी। आओ अंदर आओ, बैठो। कोई नहीं, तुम पानी दे दो। तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं घर आए मेहमान की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे डैड ने बहुत कुछ सिखाया, अनजान इंसान से किस तरह से बात करनी चाहिए। तो तुम अभी क्या कर रही थी? कहीं कोई काम तो नहीं कर रही थी? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया हो? नहीं, मैं बस थोड़ा आराम करने के लिए जा रही थी। हाँ, तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम्हें आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बुढ़िया हो चुकी हो ना, खुद को क्या 30 मार खान समझते हो? इसमें समझना कैसा, वो तो मैं हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या? छोड़ो, अब घर है मेहमान को पानी के अलावा कुछ खाना वगैरह भी पूछ लो। ओह, तो तुम्हें कुछ खाना है? क्या खाना चाहते हो, बोलो। मोहतरमा, जो आप प्यार से बना दे वो मैं खा लूंगा। वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको खाना बनाना आता होगा। अपना काम करो, तुम्हें नहीं पता मुझे आता है खाना बनाना, और बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अभी आपको बना के खिलाऊंगी। जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके उस घटिया खाने का वेट कर रहा हूँ। बहुत बोलते, तुम्हारी बोलती तो बंद करनी पड़ेगी मुझे। A few moments later. कितना बुरा है, कह रहा है मुझे खाना नहीं बनाना आता। खुद की शक्ल देखिए, मेरे हाथ का खाने लायक वाली है। अब इसे छोटा छोटा कैसे काटूं मैं? काटना तो आता ही नहीं। बिल्कुल आराम से सब हो जाएगा। ये तुम उसे इधर वापस दो मुझे। तुम ये खाना बना रही हो या फिर जंग लड़ रही हो तुम किचन में? वाह, तुम्हारे खाने बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है ना? तुम्हें ढंग से सब्जी और ये सब तो काटने आता नहीं है, तुम खाना क्या बनाती हो? ओह, तो तुम बाहर से ऑर्डर करते होगे, इसका मतलब अपने खाने के लिए नहीं? झूठ मत बोलो, तुम्हें देखकर पता चल रहा है तुम एक मीट का पीस भी नहीं काट सकती हो, और तुम खाना बनाने चल दी। तुम्हारे जैसे लोगों को किचन में नहीं जाना चाहिए। तुम मेहमान हो ना, तो मेहमान की तरफ वहाँ जाके बैठो। यहाँ किचन में क्या कर रहे हो तुम? पर मुझे तो यहीं पर रहना है। छोड़ो मुझे, ये कर क्या रहे हो तुम? हाँ छोड़ो। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो? तुम रोज बाहर का खाती होगी, तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होगी क्या? देखो, तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे छोड़ो, अभी अभी छोड़ो। सच बताओ, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? और तुम्हारे डैड, वो तो शायद घर से बाहर रहते होंगे काम से, है ना? और मान लो वो घर पे नहीं है, तुम अकेली लड़की घर पे अकेली, और मान लो कोई आ जाए और तुम्हारा फायदा उठा ले तो? तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? हाँ देख लो जिमिन, अब वो इंसान कोई भी हो सकता है। कोई भी कोई भी से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई भी से मेरा मतलब है कि वो मैं भी हो सकता हूँ। इतना डरो मत, मैं तो बस मजाक